ठीक है बच्चों, क्वेश्चन जो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। बेटा ये आईआईटी फेवरेट बोला जाता है, या आईआईटी को इससे बड़ा प्यार है, बड़ा लगाव होता है इस क्वेश्चन को। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इस क्वेश्चन आईआईटी ये तो मेंस में पूछा, मतलब ईच एंड एवरी ईयर्स में, ये तो मेंस में आएगा या एडवांस में आएगा, या मेंस में आएगा या एडवांस में आएगा, ऐसे ही चलता है कॉम्बिनेशन इसका। ठीक है, इसको आप ये भी डाल सकते हैं आईआईटी फेवरेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब देखते हैं बेटा कैसे करते हैं। बेटा आपको जैसे कोई डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन लिख लीजिए, यहाँ पर फंक्शन इनवर्स फंक्शन लिख लीजिए। ओके बेटा, इनवर्स फंक्शन जैसे एफ कोई y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एक्स, मतलब d अपॉन डी एक्स। आपसे क्या पूछा गया है, एफ इनवर्स एक्स, बोलो ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा d अपॉन डी एक्स एफ इनवर्स एक्स। अब बच्चों आप ये चीज बताओ, देखो एफ इनवर्स एक्स को निकालें, इसका निकालने का तरीका कैसे है वो देखते हैं। d अपॉन डी एक्स एफ इनवर्स एक्स निकालना है, कोई एक फंक्शन एफ एक्स दिया होगा तो आप एफ इनवर्स निकालने बैठोगे, एफ इनवर्स निकालने बैठोगे तो उसमें भी टाइम किल होगा, इसके बाद देन डिफरेंशिएशन करोगे ऐसे, बट नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, फिर कैसे करते हैं देखते हैं। बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक नया फंक्शन, यदि ये जी एक्स इक्वल है बेटा, ये सॉरी एफ डैश नहीं, यहाँ पर एफ इनवर्स एक्स है बच्चों, एफ इनवर्स एक्स ये जी एक्स के इक्वल मान लेते हैं। जैसे इनवर्स आपने पढ़ा है ना, इनवर्स फंक्शन मैंने बताया था, बोलो बच्चों इनवर्स फंक्शन सबने पढ़ रखा है ना। yes, तो एफ इनवर्स एक्स एक नया फंक्शन जी एक्स मान लेते हैं। तो आप लोगों को ये भी पता होगा, जो इनवर्स फंक्शन में मैंने बताया होगा, यदि इसको जी ऑफ एफ एक्स लिखा जाए ये एक्स के इक्वल होता है, या इसको आप एफ ऑफ जी एक्स भी लोग बोल सकते हो, वो भी एक्स के इक्वल होता है। बोलो बच्चों, देन इसके बाद आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ये इनवर्स फंक्शन बोला गया है, उसके आप नया फंक्शन एक जी एक्स मान लो, तो जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं यहां पर जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिख रहा है, तो आप क्या करोगे बच्चों, यहां पर अब इसका डिफरेंशिएट कर दो यार, इसका डिफरेंशिएट करोगे, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स का क्या आएगा, बोलो बच्चों एफ एक्स को आप क्या मान लोगे, एक्स मान लोगे चैन रूल से, तो जी डैश एफ ऑफ एक्स डॉट, अब जिसको हमने एक्स माना था उसका डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो इसको ये भी लिख सकते हैं, जी डैश एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश। बस आपको इतना ही करना है। यहां पर देखो d अपॉन डी एक्स, एफ इनवर्स एक्स को हमने क्या मान लिया था, जी एक्स मान लिया था, तो बेटा d अपॉन डी एक्स जी एक्स, यहाँ जी एक्स रख देंगे कि नहीं, बोलो बच्चों d अपॉन डी एक्स है, एफ इनवर्स की जगह हमने जी एक्स माना है तो यहाँ पर रख सकते हैं। तो बेटा क्या होता है, जब जी एक्स रखोगे तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, बोलो बच्चों जी डैश एक्स आएगा, यही आएगा कि नहीं आएगा, बोलो सिंपली डी अपॉन डी एक्स यही आएगा। अब बेटा ये चीज आप नोट करो, इसके बाद अब देखो आईआईटी क्वेश्चन पूछता कैसे ये देखते हैं। मैं एक क्वेश्चन तो करूंगा और 2 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये आईआईटी का फेवरेट क्वेश्चन है, आईआईटी वाले इस क्वेश्चन को बहुत लाइक करते हैं, और मेंस या एडवांस ईच एंड एवरी ईयर में, मेंस में आएगा तो एडवांस में नहीं आएगा, एडवांस में आए तो मेंस में नहीं आएगा। ठीक है, अब बेटा ये क्वेश्चन आप नोट करो, देन मैं आगे बोलता हूँ क्वेश्चन कैसे होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं सर, ये एक बार आप ओवरऑल समझा दो ना वापस। देखो बेटा, ठीक ठीक ओके बेटा, आपको डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन दिख रहा है, तो d अपॉन डी एक्स एफ इनवर्स एक्स, बोलो बेटा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या हो, एक फंक्शन एक y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन रहा होगा, उसका एफ इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। अब बेटा एफ इनवर्स एक्स को निकालने बैठ जाओगे, निकाल भी सकते हो, निकालने बैठ जाओगे तो उसमें कम से कम आपका 2 to 3 मिनट्स वो ले जाएगा।
आपको क्या करना है, एफ इनवर्स एक्स की जगह एक नया फंक्शन हम जी एक्स मान लेते हैं। तो यदि एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू जी एक्स इक्वल है तो ये जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स होता है। ओके बच्चों, देन आप g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स को आप डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आएगा बेटा, g डैश एफ एक्स डॉट एफ डैश एक्स इक्वल टू 1। तो बेटा g डैश एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स। इतना करना है आपको सारे क्वेश्चन में, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आपको यही करना है। मैं एक क्वेश्चन तो कराता हूं, 2 क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, ठीक है? नोट करो इतना, इसके बाद क्वेश्चन मैं कराता हूं। सर ये रफ मत करना, आप क्वेश्चन तो कर। ओके, मैं रब करने के बाद ही कराऊंगा, पहले आप नोट तो करो, क्योंकि इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊंगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। मैंने बोला ना, ईच एंड एवरी ईयर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। और आप प्रीवियस ईयर उठा के भी देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि नहीं। सारे बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करें पहले। क्योंकि यदि आपको ये भी चीज पता होगी, ई की पावर एक्स का इनवर्स ln x होता है क्या, बोलो, होता है क्या बच्चों? ये दोनों आपस में इनवर्स हैं कि नहीं, ये चीज बताइए। ई की पावर एक्स का इनवर्स ln x, बोलो बच्चों। पता ही नहीं, क्योंकि आप लोग रिवाइज ही नहीं करते कभी, इनवर्स फंक्शन भी क्या होता है, पता ही नहीं चलेगा। ई की पावर एक्स का इनवर्स ln x होता है, ग्राफ से ही देख सकते हो। y इक्वल टू एफ एक्स का y इक्वल टू एफ एक्स का सिमेट्रिक होना चाहिए, तो y इक्वल टू एफ एक्स की लाइन बना लो। ई की सॉरी y इक्वल टू एक्स की लाइन कुछ ऐसे बनेगी, और थोड़ा ढंग से बना लो तो आपको ज्यादा क्लियर हो गया। ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, कुछ इस टाइप का बनता है। ln x का ग्राफ कैसे बनता है, कुछ इस टाइप का बनता है। आपस में इनवर्स है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन। या आप ऐसे भी कर सकते हो यार, ग्राफ ना भी देखो, इसको y इक्वल टू ई की पावर x मान लो। मैंने क्या बताया था, बोलो, सब बोल गए ना आप लोग? ई की पावर x का इनवर्स ln x आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज क्लियर करो। चलिए ठीक, क्वेश्चन देखिए आप लोग। बेटा जो क्वेश्चन था, अपन लोग क्वेश्चन जो लेते हैं इसमें जो देखते हैं, एक क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू, क्या बोला गया है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5, यही है क्वेश्चन। मैं देख लेता हूँ, एक बार रीचेक कर लेता हूँ। हाँ, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 5, एंड बोला क्या गया है, जी इज या जी एक्स या जी इज द इनवर्स ऑफ, बेटा इसमें इफ एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन दिया गया एंड जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है।
फाइंड G'2, G'2 की वैल्यू बता। कैसे करेंगे, यहाँ fx आपको देख लो, fx कितना दिया हुआ है x³ प्लस x की पावर 5। तो मैंने क्या बोला था बेटा, जब भी बोला जाए g इज द इनवर्स ऑफ x, यहाँ पर बोल दिया गया है, तो क्या मैंने ये लिखा था ना, f इनवर्स x इक्वल टू gx। अब इसको बेटा ये चीज है तो यहाँ पर ये भी तो लिख सकते हैं g ऑफ fx इक्वल टू x। सेकंड स्टेप में यही लिखा था। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो आप, तो क्या आएगा, g डैश f ऑफ f डॉट f डैश x इक्वल टू 1, g डैश f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x। अब बेटा देखो यहाँ पर, अब ये चीज थोड़ा सा देखने वाली चीज है। यहाँ पर आपसे पूछा गया G'2, अब आप यहाँ पर क्या निकालना, f डैश x लिखा हुआ है, ठीक है। अब बेटा fx ये दिया हुआ है, तो G'2 निकालने के लिए x क्या रखना पड़ेगा, देखो यदि यहाँ पर 1 रख दें तो क्या आ रहा है, f ऑफ 1 रख दें तो कितना आ रहा है, 1³ प्लस 1 की पावर 5 इक्वल टू 2। तो बेटा यहाँ पर G'2 बनाने के लिए x क्या रखना पड़ेगा, 1। बोलो बच्चों, ये चीज क्लियर, केवल ये भी थोड़ा सा आपको सोचना है। यहाँ पर fx इक्वल टू x³ प्लस x की पावर 5 दिया हुआ है, आपको G'2 की वैल्यू चाहिए। G'2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अंदर g के अंदर fx की वैल्यू 2 आनी चाहिए। 4 दिया क्या बोलो, if G'4 दिया होता तो हम बेटा वो जो G'4 देगा, सुनो आप लोगों के जो G'4 देगा ना, तो उसमें कुछ यहाँ का एक्सप्रेशन अलग देगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा ही देगा जैसे आप लोग सॉल्व कर सको, ठीक है सर। तो यहाँ पर अभी G डैश के अंदर fx है, तो fx की वैल्यू हम 2 से रिप्लेस कर दे सर। बेटा 2 से कहा, अब fx की वैल्यू 2 आने के लिए क्या करोगे, x की वैल्यू क्या रखोगे, पहले x की वैल्यू तो रखोगे, x की वैल्यू क्या यहाँ पर रखोगे, 1 रखोगे। 1 x इक्वल टू 1 पे f ऑफ 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पर रख दो बच्चों G डैश f ऑफ 1 इक्वल टू 1 अपॉन f डैश 1। तो बेटा f ऑफ 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो G डैश f 2 इक्वल टू 1 अपॉन f डैश 1। अब बेटा f डैश 1 पूछा गया है, तो fx हमको दिया है, तो पहले इसका f डैश निकाल लो यार। f डैश x इक्वल टू कितना आया, 3x² प्लस 5x की पावर 4। बोलो बच्चों, अब यहां से आप 1 की f डैश 1 पूछा गया, निकाल लो यार। f डैश 1 इक्वल टू कितना आएगा, 3.1 का स्क्वायर प्लस 5.1 की पावर 4, देन कितना आएगा, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। तो G'2 इक्वल टू कितना आया, 1 अपॉन 8। यही आपका आंसर है बस, और इसमें इनवर्स निकालने की हमें जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं, केवल आपको ये चीज दिया रहेगा, ये हर क्वेश्चन में दिया रहेगा, G इज द इनवर्स ऑफ f, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ G'2। किसी क्वेश्चन में और पूछेगा, ठीक है, बट ये लाइन हमेशा हर क्वेश्चन में कॉमन आएगी ऑलवेज। बोलो बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया सबको? यस सर। यस सर। स्टेप मत भूलना, मैं लिमिट में पढ़ाते वक्त बोल रहा था, स्टेप मत भूलना आप लोग, जो स्टेप मैं बताया हूं वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग, ठीक है ठीक है। अब बच्चों ये क्वेश्चन तो आप नोट करो, 2 मिनट का टाइम आप लोगों के पास, नोट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए नोट भी कर सकते हो। इसके बाद 2 क्वेश्चन आप लोग करोगे, मैं देता हूं उनको, मैं क्वेश्चन रब कर दे रहा हूं, आप लोग सॉल्यूशन लिखा हुआ है, क्वेश्चन तो आप लोग नोट ही कर चुके होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, लेट fx इक्वल टू e की पावर x³ प्लस x² प्लस x। fx बेटा ये दिया हुआ बच्चों, फॉर एनी रियल नंबर ऑफ x, ये तो ठीक है, एंड लेट, वही चीज बोली गई, लेट g बी द, मैं इसको कलर चेंज करके लिखे दे रहा हूं,
वही सब में बोला जाएगा, सारी क्वेश्चन में ये चीज, लेट जी बी दी जी बी द इनवर्स ऑफ एक्स, इनवर्स फॉर एक्स या ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर एक्स द वैल्यू ऑफ g डैश e की पावर 3 इक्वल टू व्हाट। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके पास 2 to 3 मिनट्स का टाइम है, आप सॉल्व करो। एफ एक्स दिया गया, मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूं, लेट एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फॉर एनी रियल नंबर ऑफ एक्स एंड लेट जी बी द इनवर्स ऑफ एक्स। जैसे ये चीज बोले तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको हमें करना क्या है। ओके बच्चों, नोट करो। अब जो जिसने बोला था देखना, हर क्वेश्चन में कराऊंगा। अभी आप लोग 2 क्वेश्चन करोगे, वो जो बेटा जी की पावर 4 जी डैश 4 पूछा जाए, बेटा ये सब ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन जो दिया जाता है वो सॉल्व करने के बाद ही एग्जाम में रखा जाता है। ये नहीं होता कि क्वेश्चन अपने मन से बना दिया जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ये सब IIT एडवांस के लास्ट ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है। मेंस वो क्वेश्चन आप लोगों को बुकलेट में दिए जाएंगे, अपना कर लेना। पहली चीज तो आप वही मानोगे, एफ इनवर्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू जी एक्स। देन सेकंड चीज क्या मानोगे, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स या जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर जी एक्स माने तो ये वाली चीज आप उठाओगे, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, बस देन डिफरेंशिएट कर दो, आपको इजी हो जाएगा चीजें। हमें क्योंकि ये चीज पूछी जा रही है, डी अपॉन डी एक्स एफ इनवर्स एक्स। जब एफ इनवर्स एक्स की जगह हमने जी एक्स मान लिया तो इसको क्या लोगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, ये पूछा गया हमें। इसमें जी डैश ई की पावर क्यूब रखा हुआ है, तो रख दो यहाँ पर। बोलो बच्चों, करो और बताओ। सर 1/6 ई क्यूब। जो भी है बच्चों, यदि आप लोगों ने क्वेश्चन किया है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ IIT का फेवरेट है, तो बहुत इजी भी है। आपने जैसे मैंने बताया, आपका आंसर वही आएगा, आपका 1/6 ई की पावर 3 आ रहा है। ठीक है, सही होगा, क्योंकि इसमें कभी गलती होता ही नहीं है। हाँ, वैल्यू आपने ना गलती रखी हो बस। ये क्वेश्चन ये भी है इसकी खास बात, ये कभी गलत भी नहीं होता एग्जाम में। आपने केवल कॉन्सेप्ट ना बोलोगे आप क्या करना था, वहां पर जाके ही बोल गए हमें करना क्या है, तो फिर तो यार कोई उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। और रियलिटी बताऊं ना, तो जे एडवांस में मुझसे क्वेश्चन गलत हो गया था, मैं तो भूल ही गया था कि करना क्या है। रिकॉर्डिंग था, बोलने से मैं सोच रहा था ना बोलूं, बट मेरे से क्वेश्चन गलत हो गया था, मुझे पता ही नहीं था। मैं बस देखा, मैं इनवर्स निकालने बैठ गया था वहां पर। जब इनवर्स निकालने बैठ गया तो उसी में टाइम खत्म। तो जब 3 to 4 मिनट होने लगा तो मैंने सोचा हटाओ, मेरे से नहीं होगा। तो वो चीजें आपके साथ ना हो, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि IIT को इससे बड़ा प्यार है, बड़ा लगाव है इस क्वेश्चनों से।
और किसी का आया? रिद्धि, जागृत, जैनम, रुद्र। सर मेरा अरे मैं एफ डैश एक्स 5Q। सर वो नहीं होता। ठीक है, देखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग करना नहीं चाहते हो, नहीं होएगा। जी बस क्या करना है, जी डैश एफ एक्स डॉट एफ डैश एक्स इक्वल टू 1। यहां से क्या आ जाएगा, जी डैश एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स। अब यहां पर क्या बोला गया, ई क्यूब एफ एक्स लिख लो यहां पर बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो बच्चों यहां पर एफ एक्स की जगह या एक्स की ऐसी वैल्यू रखो यदि ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 3 आए। एक्स की ऐसी वैल्यू कौन सी होगी, एक्स इक्वल टू 1 रख दो। तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू कितना आ गया, ई की पावर 3 आ गया। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ गया। अब आप एक्स की इक्वल टू 1 रखना, ठीक है बेटा रख दो, जी डैश एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ डैश 1। अब बेटा यहाँ पर क्या करना है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी, ई की पावर क्यूब, यही हमसे पूछा गया, जी डैश ई की पावर क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन, अब एफ डैश 1 निकालना है, इसका एफ एक्स का एफ डैश एक्स निकाल लो। ई की पावर एक्स, इसको सबको एक्स मान लो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ब्रैकेट में, अब इसका डिफरेंशिएशन जिसको हमने एक्स माना तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और एक ही पावर जो भी यही है सेम ही आएगा। चलो ठीक है, उसको तो लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर करता हूँ तो क्या आएगा, ये तो सेम रहेगा। इसके बाद इसमें ई की पावर क्या बोला गया है, सॉरी एफ ऑफ 1 वर रख दो, क्या आएगा, एफ डैश 1 निकालना है यहाँ से, क्या आएगा, ई की पावर 3 डॉट 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना है बेटा, 6 ई की पावर 3 आ रहा है, और यही आप रख दोगे 6 ई की पावर 3, आपका आंसर आ गया। सर 5Q आएगा। बेटा 5 कैसे आएगा, 3 to नहीं सर 5। 6 EQ आता है सर मेरा। सर लेकिन 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा ना। बेटा यहाँ पर x है, 1 नहीं है। देखो ना, हमने x किसको माना था, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x का डिफरेंशिएशन 1। अब क्लियर हुआ रिद्धि? यस सर, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। अब तो क्लियर हो गया, 2 क्वेश्चन बताने के बाद थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से, बोलो। दूं कि रहन दूं? दे दो सर। ठीक है, इसको नोट कर लेने दो बच्चों को, फिर देता हूँ क्वेश्चन में रख करके वहां पर लिखे दे रहा हूँ, सॉल्यूशन लिखा हुआ। क्वेश्चन क्या है, इफ g इज द इनवर्स ऑफ f, वही लिखना है पहली चीज, चाहे आगे लिखो, इफ g इज द इनवर्स ऑफ f। बेटा g क्या है, इनवर्स ऑफ f है, एंड इसमें कुछ नया दिया है क्या, हाँ एफ एक्स नहीं दिया यहाँ पर, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n, ये दिया वो, प्रूव दैट g डैश x इक्वल टू 1 प्लस g डैश x की पावर n। यही है शायद क्वेश्चन। अब करो, करना वही है, देख के घबराना मत कि यहाँ पर एफ डैश दिया, एफ डैश एक्स दिया गया, एफ एक्स नहीं दिया गया। करना हमें बच्चों वही है जो हम लोग कर रहे हैं बचपन से। बचपन मीन्स बचपन में जब भी बोल दिया करो तो मान लिया करो पास्ट का सर ने बोला।
बेटा कैलकुलस अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगी डिफरेंशिएशन के बाद, अभी कैलकुलस सॉरी फिर एल हॉस्पिटल रूल के बाद जब कैलकुलस में फिर से वापस मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के बाद आएंगे, तो अब कैलकुलस का डे पर डे लेवल बढ़ता ही जाएगा। अब आपको अपनी थिंकिंग एबिलिटी जो है ना वो बहुत इंक्रीज करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? हाँ, और एक बार आपने चीजें समझ में आने लगी तो फिर बहुत इजी, कैलकुलस इजी कोई सब्जेक्ट भी नहीं। हाँ, स्टेपिंग समझ में आनी चाहिए, स्टेप। हुआ क्या किसी से प्रूव? सर एक मिनट। ठीक है, करो, सबको ही करो, सारे बच्चों करो। आपसे एक चीज पूछना था, 11th में बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों को पढ़ाई गई होगी, क्या सबको क्लियर है बाइनोमियल थ्योरम? No, sir. सर रिवाइज करवा दो। नहीं 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 नहीं, मैं रिवाइज नहीं, मतलब डिफरेंशिएशन में मैं बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना चाहता था। चलो ठीक है, तो आप लोग ऐसा करिए, रिवाइज नहीं, मैं बेटा इतना टाइम तो नहीं है अभी, क्योंकि आप फिर ये स्लो हो जाएगा अपना लेक्चर। आप लोग बाइनोमियल थ्योरम एक बार रिवाइज कर लीजिए, मैं फिर बाइनोमियल थ्योरम को डिफरेंशिएशन में कैसे यूज करते, इनबिल्ड करते मैं बता दूँ, ठीक है? मैं आज नहीं तो कल करा दूंगा, डोंट वरी। और 11th में यदि कोई टॉपिक का ऐसे आप लोग, यदि 11th में कोई टॉपिक नहीं बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल एकदम नहीं क्लियर है, तो आप लोग यार संडे को क्लास रख सकते हैं, 2 to 3 आवर्स को, जिसको भी पढ़ना हो। मैं बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, मैं पढ़ाने के लिए कभी भी मना नहीं करूंगा आप लोगों को, तो संडे वाले दिन आप लोगों के लिए सबसे बेटर क्लास है वो। आपको कोई डाउट, कोई चैप्टर लेके आओ, हाँ डाउट नहीं पूछना, तो जैसे अभी संडे आएगा तो आप चैप्टर कोई लेके सर आ तो सकते हैं। ऐसा करो ना कि जो टॉपिक को 12th का जो इम्पोर्टेंट हो 11th का आप हमें बोल दो, जो हमें नहीं वैसा रिवाइज करने की जरूरत हो उसका क्लास रखते हैं। तो बेटा सारे टॉपिक 11th के इम्पोर्टेंट ही है, मैथ में तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो इम्पोर्टेंट ना हो। आप लोग अब सर तो आप 11th ऐसा हो तो क्या? मतलब एवरी संडे अगर आता जाए तो आप एक एक टॉपिक ऐसे कंप्लीट करते जाओ। हाँ, एक संडे में मैं कंप्लीट कर जो दूंगा। जो बहुत इम्पोर्टेंट हो वैसे सारे टॉपिक संडे एक एक लेते रहो सर। हाँ ठीक है, तो आप लोग डिसाइड कर लेना, फिर मैं कर दूंगा, ले लूंगा क्लास, ठीक है? बेटा पढ़ाने में मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, पहले भी बोल दिया हूँ। हाँ, बट आप लोगों को आनी चाहिए चीजें यार। आप मेरे से मेहनत करा रहे हो तो आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। 11th का कोई भी टॉपिक आप लोगों को मैं 2 से 2.5 आवर में कंप्लीट कर सकता हूँ, कोई भी टॉपिक। उसमें तो रिवाइज ही कराना होता है ना, सारी चीजें तो पढ़ी रखी होती है। जैसे बाइनोमियल थ्योरम हो गया, पीएनसी हो गया आपका, एंड सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, एंड जो भी टॉपिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक तो आप लोगों को क्लियर ही होगी, ये तो मैं मान के चलता हूँ। जो भी टॉपिक हो वहाँ पर वन शॉट रिवीजन टाइप का जो है आप रख सकते हैं संडे वाले दिन, या जैसे सैटरडे किसी दिन आप लोगों को क्लास ऑफ हो जाती है तो सैटरडे वाले दिन भी रख सकते हैं, क्योंकि अपन की तो वैसे भी लास्ट क्लास होती है मैथ की। हाँ तो सर आप विश्वजीत सर से बात करना सर। ये बेटा आप लोग ये देखो, मैंने पहले बोल रखा है, मैनेजमेंट से मैं बात कभी नहीं करता हूँ यार। देखो मेरा काम है केवल क्लास लेके, मैं कोई मेरी बात नहीं होती यार। देखो आपको मैंने पहले बता रखा हूँ, मैं मैनेजमेंट से बेटा बहुत दूर रहता हूँ, बहुत दूर रहता हूँ, मतलब
मुझसे कोई मतलब नहीं, तो मुझे केवल क्लास लेने से मतलब होती है। अपनी क्लास आप जितनी बोल देंगे सर, जितना आप लोग बोलोगे, हाँ बच्चों की मैं बात मानता हूँ कि आप लोग बोल दोगे नहीं सर संडे क्लास रखनी तो मैं रख ले लूंगा, और ये चीज मैं नहीं बोलता हूँ, नहीं 11th का ये सब नहीं बोलूंगा, ये बेटा आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि पढ़ना आप लोगों को, एग्जाम आप लोगों को देना, मुझे नहीं, मुझे तो जितना बोलोगे मैं उतना पढ़ा दूंगा, और मुझे 12th का पढ़ाने के लिए बोला गया तो मैं 12th का ही पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर g इज द इनवर्स ऑफ f एंड f डैश x इक्वल टू 1/1 प्लस x की पावर n प्रूव दैट g डैश x इक्वल टू 1 प्लस, ये देखते हैं यार किसी से हुआ है क्वेश्चन? पहली चीज तो यही बोली गई है, g क्या बोला गया है, ये क्या हो गया? बेटा क्या बोला गया, g इज द इनवर्स ऑफ f, मतलब g जो f का इनवर्स है, ये चीज तो हर क्वेश्चन में बोली जाएगी। आपको क्या लिखना है, g ऑफ fx इक्वल टू x, यही लिखते हैं ना बच्चों, बोलो। तो देन क्या करोगे, g डैश f ऑफ x डॉट f डैश x इक्वल टू 1/1, ये चीज आ गई। अब बेटा क्या करोगे, g डैश f ऑफ x इक्वल टू 1/f डैश x, और बेटा f डैश x शायद दिया है क्या कुछ, हाँ दिया हुआ है 1/1 प्लस n x की पावर n दिया हुआ है, लिख लो यार। यदि 1/1 प्लस x की पावर n रखोगे, मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, तो ये कैसे लिख दिया सर, 1/1 की 1 प्लस x की पावर n, तो ये x की पावर n 1 प्लस x की पावर n ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा, g डैश एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस x की पावर n। अब बेटा क्या बोला गया है, क्या बोला गया, बोलो बच्चों। आपको प्रूविंग तो ये कुछ दे रखी है, तो कैसे करेंगे, अब इसके आगे सोचो फिर मुझे बताओ, बोलो। अब इसके आगे कैसे लाएं, बोल दो बच्चों। सर एफ एक्स की वैल्यू एक्स लेनी पड़ेगी। एफ एक्स की वैल्यू एक्स लेनी पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक्स रख दोगे तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं होगा, ये चीज नहीं होगी, कुछ और सोचो। यहाँ पर बच्चों एक्स की जगह जी एक्स रख दो यार, जी एक्स की डिमांड है तो यहाँ पर एक्स की जगह जी एक्स रख दो, तो क्या आएगा, जी डैश एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू 1 प्लस जी एक्स की पावर n। अब बेटा ये चीज तो मैंने पहला ही स्टेप पढ़ाता हूँ, जी ऑफ एफ एक्स क्या होता है, x इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, ये होता है कि नहीं होता, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या रख दोगे आप, सिंपली x रख दोगे, जी डैश एक्स इक्वल टू 1 प्लस जी एक्स की पावर, आपको प्रूव हो गया। मैंने बोला यार ये 2-3 स्टेप तो आपको क्लियर ही रखने पड़ेंगे। सबका क्लियर हुआ कि नहीं है क्वेश्चन, बोलो। नहीं सर, ये लास्ट में जो Yes. समझा है वापस बोलो तो सर। बेटा देखो अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग g डैश एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर n दे दिया यहाँ पर, और हमें क्या कहिए, g डैश एक्स इक्वल टू 1 प्लस जी एक्स की पावर n, तो क्या यहाँ पर x इक्वल टू जी एक्स रख दो यार बस, यहाँ पर जहां पर x जी एक्स चाहिए हमें x जी एक्स रख देते हैं भाई, क्वेश्चन में यही बोला गया प्रूव करना है, हम रख दिए x इक्वल टू जी एक्स। अब बेटा यहाँ क्या आ गया, g डैश एफ ऑफ जी एक्स आ गया इक्वल टू 1 प्लस जी डैश, सॉरी 1 प्लस जी एक्स की पावर n। अब बेटा आपको ये तो बच्चा बच्चा जानता है, g डैश एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स में क्या रख देंगे आप, x रख दो, बोलो। अब क्लियर हुआ, यस। बेटा तो देन मैं बाइनोमियल के अभी कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनको मैं छोड़ रहा हूँ डिफरेंशिएशन में, मैं देन बाइनोमियल पढ़ाने के बाद ही आपको डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन बताऊंगा। अब देन आप लोग आप मैं पढ़ाता हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है।
बाइनोमियल का एक दिन का क्लास रख लेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, और उसी के साथ में डिफरेंशिएशन भी पढ़ा दूंगा, आप लोग याद रखना, मेरे को याद दिला देना। बाइनोमियल 1 और 1.5 आवर्स में रिवाइज करा दूंगा पूरी, ठीक है। ठीक है बच्चे, देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, आईटीएफ लिख ले क्या बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या आईटीएफ। अब बच्चों पहले इसके नोट कर लेते हैं, देन इनका 1 बाय 1 प्रूविंग देखते हैं कहां से आता है ये चीज। टी अपॉन dx साइन इनवर्स एक्स, एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, उसका d अपॉन dx निकालना है, तो क्या आएगा 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा देखते हैं, पहला फंक्शन ये हो गया, दूसरा साइन इनवर्स एक्स हो गया, तो दूसरा क्या आएगा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स क्या आएगा -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर बाहर माइनस आ जाता है, केवल इतना डिफरेंस होता है और कुछ नहीं। देन थर्ड ऑप्शन, सॉरी थर्ड नंबर, d बाई dx अपॉन d अपॉन dx tan इनवर्स एक्स, इसका क्या हो गया बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ d अपॉन dx cot इनवर्स एक्स, जैसे बेटा इसमें यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस आ गया, वैसे सेम यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर 1 माइनस, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा नेक्स्ट आता है d अपॉन dx सेक इनवर्स एक्स, बोलो बेटा, तो यहाँ पर क्या आएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। देन यहाँ पर बच्चों क्या आएगा d अपॉन dx और सेक इनवर्स एक्स, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा, जस्ट इतना होता है पर x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस। बोलो बच्चों, यहाँ तक सब क्लियर हुआ कि नहीं? ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। अब 1 बाय 1 मैं 1 और 2, फर्स्ट और 2 का बताता हूँ, और देन आप फोर्थ आप घर पे प्रूव करोगे ये कहां से आया है, ठीक है, नोट कर लो, फिर इसके बाद देखते हैं प्रूविंग। प्रूविंग बहुत इजी है इसकी, बहुत इजी प्रूविंग है। मैं एक ही बता दूंगा तो यही बोलोगे सर रहने दो, हमसे हो जाएगा। नोट हो गया क्या बच्चों? Yes, sir. ठीक है, अन्ना बच्चों को 1 मिनट सर। हाँ ठीक ठीक है, नोट करो।
प्रूविंग करूं, हो गया नो? यस सर। तो बच्चों देखो, एक पहला ही लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या बताया मैंने, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों डी अपॉन एलएचएस ले लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो यहां से आप ऐसा करो, एक्स इक्वल टू आप साइन थीटा मान लो यार बच्चों। तो यहां पर क्या आएगा, डी अपॉन थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो? या तो आप एक्स इक्वल टू साइन थीटा मान सकते हो, या साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू भी थीटा मान सकते हो डायरेक्टली, तो भी एक्स इक्वल टू साइन थीटा ही आएगा, ठीक है? या एक्स इक्वल टू साइन थीटा यहां रख दो, तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, केवल और केवल क्या बचेगा, थीटा बचेगा। तो बेटा यहां पर एक्स इक्वल टू साइन थीटा हम लोग मान लेते हैं। अब क्या बताया गया है भाई, डी थीटा अपॉन डी एक्स आ गया। अब यहां से एक्स इक्वल टू साइन थीटा, अब इसका यार इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट कर देते हैं, dx अपॉन डी थीटा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कर देते, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा का क्या आ जाएगा, cos थीटा, और थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी थीटा अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको लिख लिया। बेटा अब देखो ये चीज आ गई। अब यहां से dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू cos थीटा आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये चीज आ गई, तो आप क्या इसको अपोजिट कर सकते हैं क्या, बोलो? इसको ये भी तो लिख सकते हो, डी थीटा अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये लिख दिया हमने। और यही चीज शायद ये दिया हुआ है डी थीटा अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो क्या लिख दोगे यहां से, डी थीटा अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। बेटा कॉस थीटा जो क्या हम ये लिख सकते हैं क्या, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो बच्चों लिख सकते हैं क्या cos थीटा को रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो यस या नो? सर वो Yes, सर, लेकिन मुझे ऊपर वाला स्टेप नहीं पता चला सर। बेटा यहाँ पर x इक्वल टू साइन थीटा, अब थीटा उसके नीचे वाला सर। अब बेटा इसको आप जो x इक्वल टू साइन थीटा है उसको आप जैसे अभी तक देखो, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स होता था, तो उसको d अपॉन डी एक्स, मतलब लिखने का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे फंक्शन का, ठीक है? अब यहाँ पर क्या बोला गया है, अब इसका रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है, अब इसको रिस्पेक्ट में कैसे कर रहे हैं, थीटा के, तो d अपॉन डी थीटा आ जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट बोला जाएगा। यदि इसको बोला जाए y के रिस्पेक्ट करो तो d अपॉन डी वाई आ जाएगा, यदि z के रिस्पेक्ट बोला जाए तो d अपॉन डी जेड आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, dx अपॉन डी थीटा आ जाएगा। तो बेटा तो साइन थीटा तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा cos थीटा हो जाएगा, इनटू अब बेटा थीटा का भी तो करोगे डिफरेंशिएशन, तो थीटा का किसका रिस्पेक्ट, डी थीटा अपॉन डी थीटा, तो ये तो कैंसिल आउट होगा, तो फाइनली कितना है, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू cos। अब क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हुआ कि अभी भी डाउट है? नहीं हुआ सर। ठीक है, मैं इसको रोक कर कुछ आपको रिस्पेक्ट पे कुछ क्वेश्चन कराता हूं। बेटा यहां पर आपसे क्या बोला गया है, जैसे आपको y इक्वल टू एफ एक्स दिया होता है फंक्शन, यदि आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बोलते हैं, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है तो क्या होता है, d अपॉन डी एक्स लिख देते हैं, यही लिखते हैं, तो d अपॉन डी एक्स, तो यहां पर f डैश x आ जाता है। यदि आपको अब यदि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, अब उसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में किया जाए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी वाई। अब यहां पर एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई करेंगे, क्योंकि यहां पर एफ डैश एक्स कर देते थे डॉट, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, एक्स का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी एक्स, इसलिए हम इसको 1 लिख देते थे, डायरेक्टली नहीं करते थे, ठीक है? तो यहां पर क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया। अब यहां पर बेटा y के रिस्पेक्ट में जब कर रहे हैं इसी को, तो dy बाई डी वाई इक्वल टू एफ डैश वो x इक्वल टू dx अपॉन dy, क्लियर हुआ? तो dy dy कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से क्या आएगा, और dy बाई dx आप इधर भेज दीजिए, तो वही सेम चीज जो पहले इधर आई वही आ जाएगा, बोलो
अब y के रिस्पेक्ट में कर दिया। यस सर। अब हमसे पूछा जाए z के रिस्पेक्ट में बता दो। जैसे मान लो z इक्वल टू एफ डैश एक्स देखना है, फंक्शन दिया हो, इसको z के रिस्पेक्ट में करो। यहाँ पर क्या आएगा, d अपॉन dz। अब एफ डैश एक्स तो यहाँ पर आएगा, मतलब एफ एक्स का तो डिफरेंशिएट कर दिया, बट एक्स का करोगे क्या आएगा, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dz अपॉन सॉरी dz और इनटू में x, d अपॉन dz इनटू x। तो यहाँ से बेटा dz कैंसिल आउट हो रहा है, तो अब इसका क्या आ जाएगा, dz अपॉन dx इक्वल टू एफ डैश। बोलो अब तो क्लियर हुआ, रिस्पेक्ट में किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं कैसे होएगा, बोलो। यस सर, क्लियर हो गया सर। तो बच्चों ये चीज आपने देख ली। अब यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया था, 1 अपॉन कॉस थीटा आ गया था। तो कॉस थीटा की जगह आप लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं, क्योंकि इसको रूट के अंदर क्या लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन। अब यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों हमने क्या माना था, x इक्वल टू साइन थीटा माना था, तो आप रख दो यहाँ पर, थीटा की जगह क्या रखोगे, थीटा की जगह साइन इनवर्स x रख दो। तो d ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन d ऑफ साइन इनवर्स x, d अपॉन dx ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होएगा, 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, x लिख दो, 1 माइनस x स्क्वायर आ गया। बोलो ये प्रूविंग है इसकी, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जिसको डाउट हो? ठीक है बच्चों, इसको आप नोट करो, देन हम कॉस इनवर्स, अब नहीं इसको आप नोट मत करो, अभी हम इसको रब करके कॉस इनवर्स एक्स का भी कर रहे हैं, देन आप दोनों साथ में नोट करना। तो बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर, d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो बेटा d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ये आ रहा है, तो आप क्या करोगे, सिंपली वही चीज करोगे, एलएचएस ले लो यार, यहाँ से क्या आएगा, d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स आ रहा है। अब यहाँ पर बच्चों क्या करोगे, x इक्वल टू कॉस थीटा मान लो, तो यहाँ से क्या आएगा, d अपॉन डी एक्स, थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। अब डी थीटा अपॉन डी एक्स अब इक्वल टू, अब इसका क्या बोलो, अब बेटा x इक्वल टू कॉस थीटा माना था, तो इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कर दो, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस ऑफ साइन थीटा इनटू डी थीटा अपॉन डी थीटा ही होगा, तो डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा। बेटा हमें चाहिए क्या, डी थीटा अपॉन dx चाहिए, डी थीटा अपॉन dx चाहिए, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा। बच्चों ये चीज हो गया। अब इसके बाद डी थीटा अपॉन डी एक्स चाहिए, माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा हो गया, तो माइनस का 1 अपॉन, अब यहाँ पर बेटा माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा एक्स की जगह हमने जहां पर कॉस थीटा रखा था, या कॉस थीटा की जगह एक्स रख दो, तो क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर थीटा की जगह क्या रख दोगे, कॉस इनवर्स एक्स रख दोगे, सिंपली ये वाला ऊपर वाला, ये प्रूविंग। इसी तरह बाकी क्या आप कर लेना, आप लोग नोट कर लो, इसी तरह बाकी क्या आप कर सकते हैं। सर cos इनवर्स x के में निकालने के लिए सर अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि d ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू d ऑफ पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, तो सर पाई बाई 2 का तो 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स x का तो सर हमारे साथ है ही ना डेरिवेटिव। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं।
अब कोई बच्चा ये भी बोलेगा जो सर आपने बोला ना कि जी ऑफ, क्या बोला था अभी मैंने, जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, उससे भी करेगा, तो उससे भी आ जाएगा। कैसे भी करो, आपको प्रूविंग आनी चाहिए यार बस। जो मैंने अभी बताया नहीं तो, जो आईआईटी फेरोड क्वेश्चन बताया था, जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, यहाँ पर क्या मानोगे आप, एफ एक्स मान लो यार बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू कॉस थीटा मान लो यहाँ से, सॉरी कॉस एक्स। कॉस एक्स मान लोगे तो जी क्या आएगा, जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। देन आप उसी जैसे मैंने बताया था उसी के बेसिस पे सारा क्वेश्चन कर सकते हो, वैसे फिर भी वही आएगा। ऐसे भी करो, आपका आंसर आना चाहिए। मेन यहाँ पर जो चीजें हैं वो प्रूविंग आपकी आनी चाहिए, आंसर आना चाहिए। आप कैसे भी करते हो क्वेश्चन, ये डजेंट मैटर। बट बोर्ड में जो आप बोल रहे हो, बोर्ड में वो एलिजिबल नहीं होता है। बोर्ड में प्रूविंग आएगी तो आपको काट दिया जाएगा क्वेश्चन। मैं पहले बोले था बोर्ड की जो प्रूविंग है यही है जो मैंने कर रखा है, ठीक है। नोट हो जाए तो बच्चे बोल देना। बच्चे नोट हो गया। प्रथम बचा तो नहीं नोट करने का कुछ? हो गया सर। हो गया सर। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है बिल्कुल इजी सा। इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये y इक्वल टू दिया है, एक फंक्शन दिया है, आपसे पूछा गया फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू -1 के। आपके जो आंसर भी दिए गए हैं, ऑप्शन दे रखे हैं 0 1 c 2/पाई d माइनस। बोलो करिए। थोड़ा सा माइंड लगा लेना, बेवकूफी मत करना, तो मूर्खता कर दो क्वेश्चन में आप लोग। और वो तो बच्चे करने में बहुत माहिर होते हैं।
क्वाड्रेंट रूल अब आप यहाँ फंक्शन अपॉन एफ एक्स ऑफ इसको जी एक्स मान लो और क्वाड्रेंट रूल लगा दो, वही एफ एक्स और जी एक्स इसको मान लेंगे कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे लगाने में डट जाएंगे। जी एक्स का होल स्क्वायर मतलब सेकंड फंक्शन मतलब डिनोमिनेटर वाले फंक्शन जी एक्स का होल स्क्वायर, जी एक्स यहाँ पर आएगी कि डॉट डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स आएगी डी अपॉन डी एक्स जी एक्स। अब ये चीज लगाने में बैठ जाए कुछ बच्चे, ये मत लगाना यार, नहीं बस जेई का टाइम आपका इसी 1 घंटे आप इसी में लगा दोगे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में तो यही होगा जब ये नहीं लगाना तो लगाना क्या है इसमें। किसी ने कुछ सोचा कैसे सॉल्व करेंगे? सर 2/पाई आ रहा है आंसर। हाँ 2/पाई आ रहा है, मतलब सही है, आप लोगों ने मूर्खता नहीं किया। अब यहाँ पर देखते हैं y इक्वल टू क्या, नीचे क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। थोड़ा सा यार आईटीएफ पढ़ रखा है तो आईटीएफ को यूज निकल लेते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 चमका दिमाग में, tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x अपॉन π/2। अब इसका dy बाई dx निकाल दो यार, 2/पाई तो बाहर कर लो, tan इनवर्स x का क्या होएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स एक्स का होगा माइनस माइनस प्लस होगा 1 प्लस 1। अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया x इक्वल टू -1 पर पूछा गया बेटा dy बाई dx रख देते हैं यहाँ 2/पाई 1 अपॉन 1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस -1 का स्क्वायर, देन 2/पाई 1 अपॉन 1 प्लस 1 1 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल टू 2/पाई 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 2/पाई इंटू 1 इक्वल टू 2/पाई। यही आपका आंसर। किसके किसके दिमाग में बात चमकी थी, माइंड में किसके चमका था ये क्वेश्चन? नहीं ऐसे ही सॉल्व किया, ऐसे सॉल्व किया होगा आपने लोगों ने। सर वो फर्स्ट स्टेप में क्या किया सर, वापस बोलो। बेटा यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की जगह आप π/2 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बोलो। ये हमने कभी आईटीएफ में पढ़ा था, अब तो आप लोगों के लिए कभी होगा क्योंकि रिवाइज तो करना नहीं आप लोगों को, ये तो मैं सबको जान चुका हूँ। और ऑफलाइन में होता ना तो भाई बहुत सुनाता, मैं रियलिटी में बताता, सुनाता तो बहुत ज्यादा, अब कुछ सामने तो हो नहीं तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पर बेटा बस पहले π/2 रख दो, देन सॉल्व कर लो। ये π/2 है तो 2 हो जाए 2/पाई हो जाएगा, ब्रैकेट में tan इनवर्स x का क्या होगा डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब cot इनवर्स x क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस यहाँ भी आएगा तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, देन आप सॉल्व कर लो यार। कर लो, रिवाइज कर लिया करो जब पढ़ते ही नहीं हो यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब कुछ सम क्या करेंगे, सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन उसके भी क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं √a² माइनस x²। अब ऐसे क्वेश्चन करने में बड़ा टाइम लग जाता है, तो इसको क्या करते हैं कुछ सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन से करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। पहले क्या लिख लेंगे, सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन।
सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। बेटा सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है देखते हैं। जैसे आपको मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, या कभी कभी ऐसे भी हो सकता है 1 में भी एक क्वेश्चन दिख जाए, कभी ऐसा कुछ दिख रहा है आपको क्वेश्चनों में, तो क्या करोगे आप, यहां पर आप ऐसा करो बच्चों, x इक्वल टू ए साइन थीटा रख दो, या बेटा x इक्वल टू ए कॉस थीटा, सॉरी ए कॉस थीटा रख दो, यहाँ पर कॉमा नहीं होगा बेटा, ए कॉस थीटा रख दो। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, ये भी चीज आप लोगों को लग रहा होगा यार सर ने कैसे कर दिया है कि नहीं। तो x इक्वल टू क्या रखोगे यहाँ पर, ए साइन थीटा रखो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स जगह हमने साइन ए साइन थीटा रख दिया, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बेटा क्या करोगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या होएगा बोलो बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होएगा। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर रूट के बाहर क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये चीज होती है। फिर जब आप ऐसा कुछ आएगा तो आप बहुत जल्दी के साथ डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है। ये तो मैं क्वेश्चन में देखूंगा, बट मैंने आपको ये चीज अभी बताया कि ये ऐसा जब भी आपको कहीं दिखा हो तो आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। हाँ आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कुछ बच्चे तो बोलेंगे नहीं सर हम सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, हमें तो इतना आता है कि हम डायरेक्ट करेंगे, तो भाई डायरेक्ट कर लो, मैंने ये तो नहीं बोला कि नहीं होगा, डायरेक्ट डायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चे, जब यदि इस टाइप को कुछ दिख रहा है तो x इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा रखना है यहाँ पर। अब बच्चों यदि आपको कभी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो आप लोग थोड़ा सा सोच के बताओ, क्या सोच पा रहे हो, x इक्वल टू यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा बोलो, क्योंकि हमारा मेनली एम है रूट को हटाना, बोलो बेटा। x इक्वल टू यहाँ पर क्या ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, हाँ गुड, यहाँ पर बेटा क्या रखोगे, x इक्वल टू ए टेन थीटा। ऐसे सोचो यार, मुझे भी अच्छा लगे। देखो अब मैंने इस पे यहाँ पर आपने तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए यार, सर ने यहाँ पर ए को मतलब साइन में बनना था तो साइन को कॉस में कर लिया, रूट हट गया, तो ऐसे यदि यहाँ पर टेन रख देंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और रूट हट जाएगा। ऐसे ही सोचना होता है यार। x इक्वल टू ए टेन थीटा, अब यहाँ और क्या रख सकते हैं, एक कॉट थीटा भी रख सकते हैं, रख सकते हैं नहीं बोलो बेटा। यस। अब बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रख दें, अब ये चीज रख दें तो क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू क्या रख दें यहाँ पर, सोचो फिर बताओ, 1 मिनट सोचो आप लोग, तुरंत पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करो आप लोग। आपने पढ़ा होगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर ए सेक थीटा रख दे बेटा और ए कॉस थीटा। कुछ आपको ऐसा दिखा है तो आप ऐसे लिख दोगे, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा कॉमा ए कॉस थीटा। क्लियर हो बच्चों। यदि आपको रूट ओवर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स दिख रहा है, और या कभी कभी आपको ये भी दिख जाता है ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स दिख जाए, तो क्या करोगे आप, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा कॉमा ए कॉस 2 थीटा, बोलो यहां पर ए कॉस थीटा रख दो आप या ए कॉस 2 थीटा रख दो, सेम ही आएगा, देख लो। बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, मैं क्वेश्चन करूंगा या इसमें कोई डाउट है, इस वाले में शायद आपको डाउट आ रहा हो कि सर आपने ऐसा क्यों रख दिया, है क्या ऐसा कुछ, बोलो बेटा। सर वो लास्ट वाले का, हाँ वही मुझे भी लग रहा है कि आपको इसी में थोड़ा सा डाउट आ सकता है कि क्या बेटा। अब यहाँ पर चलो हमने क्या बोला, a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स है, अब इसमें x इक्वल टू ए कॉस थीटा कैसे रखते हैं ये देखते हैं यार, रख दो पहले, इनबिल्ट तो करो आप लोग। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, a प्लस ए कॉस थीटा अपॉन ए माइनस ए कॉस थीटा। अब बच्चों आप a कॉमन लेके काट सकते हो क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, बोलो a कॉमन ले लिया और न्यूमरेटर से तो 1 प्लस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में क्या बचा, a कॉमन लेने के बाद 1 माइनस कॉस थीटा। यहां से बेटा
ए से कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब तो यार दिख गया होगा, सॉरी 1 माइनस कॉस। बेटा कॉस थीटा का ऐसा कुछ करो, हाफ एंगल वाला फार्मूला लगा दो, cos 2 थीटा वाला जो फार्मूला होता है, तो 1 कैंसिल हो जाए, और इसमें ऐसा cos थीटा फार्मूला लगाओ कि ये भी 1 कैंसिल हो जाए, तो क्या आएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, फाइनली cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये cot स्क्वायर थीटा हो गया, देन मॉड ऑफ cot थीटा। अब आप कर सकते हो, अब इसका डिफरेंशिएशन तो इजी है यार, क्योंकि सबको आता है डिफरेंशिएशन इसका। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों, बोलो। अब आप इसी तरह एक cos 2 थीटा वाला भी रखोगे, यहाँ पर cot थीटा बाई 2 आ रहा है, सॉरी cot थीटा बाई 2 आ रहा है, यदि cos 2 थीटा रखोगे तो यहाँ पर cot थीटा आ जाएगा केवल। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ तक? यस सर। हम इसीलिए कर रहे थे तो थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक, अब एक क्वेश्चन में समझाता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि क्यों ये मतलब सब्स्टिट्यूशन हमने क्या किया, जो ये भी हमने अभी पढ़ रखा है, ये रामायण पढ़ रखी थी, इसको क्यों हमने पढ़ा ये देखते हैं। नोट कर लो आप इसके पहले, मैं क्वेश्चन ही सॉल्व कराता हूँ, दिन नोट करो आप। क्वेश्चन जब आपका ऐसे आएगा y इक्वल टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन, क्वेश्चन क्लियरली देख लें एक बार हम भी, हाँ ऐसे ही कुछ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स। अब यहाँ आपसे क्या पूछा गया बच्चों, dy बाई dx पूछा गया है। आप इसमें या तो पहले अंदर कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करा के कर सकते हो, और दूसरा मेथड आप डायरेक्टली एक्स से आप क्या रख दोगे, cos थीटा, a cos थीटा, सॉरी cos थीटा केवल रख दो, क्योंकि a यहाँ पर आगे 1 है, तो आप केवल cos थीटा रख दो एक्स से। देन आप देखना तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होगा ये। या एक्स जगह cos 2 थीटा रख के देख लो, हाफ एंगल में कोई इश्यूज नहीं आएंगे उसमें, x इक्वल टू cos 2 थीटा रख के देखो क्या आएगा, देखते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा। ये चीज हुई बेटा, बोलो ये चीज सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब बच्चों रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा, बस वही चीज 1 को कैंसिल आउट करना है। यहाँ पर 1 प्लस cos 2 थीटा रूट पे है, तो यहाँ पर cos 2 थीटा का फार्मूला लगाओ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ तो जो फाइनली आ रहा है क्या आ रहा है, रूट 2 cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पर जो वही चीज लगाओगे तो फाइनली आएगा रूट 2 साइन थीटा अपॉन, यहाँ पर बेटा वही ऊपर सेम नीचे आ जाएगा, क्या आएगा रूट 2 cos थीटा माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है रूट 2 साइन थीटा। ये स्टेप तो समझ में आया नहीं हुआ आपको, क्या गया बोलो? नहीं यार, हाँ हमें पता है। बेटा यहाँ पर cos 2 थीटा का ऐसा फार्मूला रखो, इसके बाद एक स्टेप में किए दे रहा हूँ कि 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस रूट ओवर 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज क्लियर है बेटा? 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ सब जगह 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा है। देन फाइनली क्या बच रहा है यहाँ पर देखो,
√2 cos स्क्वायर थीटा, तो √2 cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, √2 cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। यहाँ पर क्या बच रहा है, √2 sin स्क्वायर थीटा, तो √2 sin थीटा लिख दिया है। ऐसे यहाँ पर भी आएगा √2 cos थीटा और √2, बोलो अब क्लियर हुआ कि नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं, रिप्लाई कर दिया करो। अब बेटा देखो, अब आप ऐसा करो, इसमें आप √2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो यार, तो y इक्वल टू tan इनवर्स √2 जब कॉमन लोगे तो ले लो कॉमन भाई, अंदर क्या बचेगा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन √2 अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। √2 कैंसिल आउट हो गया, मैं ऊपर वाला स्टेप रफ कर रहा हूं। देन इक्वल टू पहले यहाँ पर लिख लेते, फिर इसके बाद देन ऊपर करेंगे। अब यहाँ पर बेटा देखो cos थीटा माइनस sin थीटा क्या बच रहा है, फाइनली क्या बच रहा है बेटा, tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन क्या आएगा cos थीटा प्लस sin थीटा। अब बच्चों ऐसा करो, cos थीटा डिनोमिनेटर में डिवाइड करा दो और cos थीटा डिनोमिनेटर में डिवाइड करा दो, cos थीटा का ही डिनोमिनेटर में डिवाइड करा दो, ठीक है। तो देन क्या आएगा, tan इनवर्स cos थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस है यहाँ पर, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या आएगा बच्चों tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, बोलो रिद्धि, यहाँ तक बेटा क्लियर हो, रिद्धि प्रथम जागृत जैनम क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ तक, Yes, sir. ये सारी चीजें ऊपर से जा रही हैं बेटा। देखो अब यहाँ तक आपको यदि क्लियर हो गया है तो इसके बाद क्या कुछ दिख रहा है क्या आपको, शायद मैं ITF में बताया था इसके बाद कुछ होता है, क्या होता है ये थोड़ा सा माइंड लगा लो तो हो जाएगा बेटा। क्या यहाँ पर 1 की जगह π/4 रख दें, tan π/4 रख सकते हैं क्या, यस सर। यस ये रख दिए तो शायद आपको कुछ फार्मूला भी दिख रहा होगा शायद, tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 tan। अब बेटा ये क्या दिख रहा है, tan इनवर्स tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, तो इसको क्या लिख देंगे tan x माइनस y मतलब tan π/4 माइनस x। थीटा यहाँ पर तो थीटा लिख लो यार, मुझे लग रहा है थीटा तो थीटा लिख लो यार। ओके बच्चों, tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल टू ये चीज क्या आ गया फाइनली, y इक्वल टू π/4 माइनस थीटा। अब बेटा थीटा क्या यहाँ पर माना था, x इक्वल टू cos 2 थीटा माना, तो थीटा क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, थीटा क्या होएगा, cos इनवर्स x अपॉन हो जाएगा, बस लिख दो यार, क्या लिखोगे y इक्वल टू π/4 माइनस cos इनवर्स x अपॉन 2। अब बेटा क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट बच्चे को आता है, dy/dx इक्वल टू π/4 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, माइनस cos इनवर्स x क्या होता है -1 अपॉन, इसको -1/2 बाहर ले लो तो -1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो बेटा dy/dx इक्वल टू क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/2√1 माइनस x, ये आ गया आपका आंसर। बोलो सबको क्लियर है कि नहीं, Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। नो सर। ठीक है, इसके बाद इसको नोट करो, इसके बाद एक क्वेश्चन और कराता हूँ, देन मैं क्लास ऑफ करूंगा, ठीक है। मतलब थक तो नहीं गए आप लोगों को, ऐसा तो नहीं लग रहा कि नहीं बस सर बहुत हो गया। एक क्वेश्चन और कर लो बेटा, देन मैं क्लास ऑफ करता हूँ, यदि ऐसा लग रहा हो तो फिर मैं कल करा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बोलो
तो नोट करो आप, फिर इसके बाद मैं कराता हूँ कुछ। स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना, नोट करने में आपको टाइम लगा करे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। हाँ देन सर, जल्दी करवा दो सर दूसरा। अब बच्चों देखो दूसरा क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन अच्छा है। y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। आपसे पूछा क्या है बेटा, फाइंड dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। अब देखते हैं, जब बेटा कुछ ऐसे टाइप का क्वेश्चन दिख जाए तो आप सिंपली क्या करोगे, x इक्वल टू, देखो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है बट रूट पे दिख रहा है, तो यहाँ पर और इसमें जो आपने अभी क्या क्या पढ़ा रखा था कि वो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो क्या मानोगे, बोलो बेटा। tan थीटा। हाँ तो tan थीटा मान लो, जब आपको खुद आता है तो हमें क्या क्या बताने की जरूरत है, x इक्वल टू tan थीटा मान लो यहाँ पर। तो क्या करोगे बेटा, यहाँ पर रख दो यार, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बेटा कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर रूट सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, फाइनली सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। बोलो बच्चों, यही आएगा कि कुछ दूसरा आएगा। अब क्या करो आप, y इक्वल टू tan इनवर्स, अब सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस में कर लो यार, और 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और यहाँ पर भी कर लो साइन थीटा, tan थीटा को साइन और कॉस में चेंज कर लो, साइन थीटा अपॉन कॉस। तो बच्चों आप उस ऊपर वाले में एलसीएम लोगे, y इक्वल टू tan इनवर्स, यदि ऊपर एलसीएम लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन, ये चीज आपको पता होगी, ये भी cos थीटा और ये cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन, हो जाएगा क्या, बोलो। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। बेटा ये चीज क्लियर है तो आपको अब फिर tan में कुछ बनाना है तो आप ऐसा करिए, cos का ऐसा फार्मूला लगाइए हाफ एंगल वाला, 1 कैंसिल हो जाए, और साइन का भी हाफ एंगल वाला फार्मूला लगा दो, तो क्या आएगा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा का, तो साइन क्या लिख दोगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन यहाँ थीटा बाई 2 होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से ये कैंसिल आउट होगा, तो फाइनली क्या बच रहा है, देखो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 बच रहा है। बोलो समझ में आया क्या सबको, जब नहीं आया बोलो। जब ये चीज आपको क्लियर हो गई तो आपको यार y इक्वल टू क्या लिख दोगे, सिंपली थीटा बाई 2 लिख दोगे। अब हमने कुछ बच्चों ने देखा होगा x इक्वल टू tan थीटा माना, तो थीटा की जगह क्या लिख दोगे, tan इनवर्स x लिख दोगे, सिंपली लिखोगे tan इनवर्स x अपॉन 2। अब बच्चे को tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आता है तो dy बाई dx इक्वल टू क्या करोगे, 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन फाइनली क्या आ गया, dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स। बोलो इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो आपसे कुछ पूछा गया है x इक्वल टू 1 पे, ठीक है भाई, जो भी पूछा है हमें क्या करना है, x इक्वल टू 1 पे पूछा गया, रख देते हैं भाई, 1 अपॉन 2 1 प्लस 1 का स्क्वायर, फाइनली कितना आ गया, 1 अपॉन 4, आंसर आ गया, यही आपका आंसर, ठीक है। यस सर। क्लियर हुआ सबको? यस सर।